हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम दो बेसिक बातों को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट आपका आता है स्टूडेंट एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके स्टूडेंट, अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट कि कोई भी फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, इस प्रकार के फंक्शन को हम बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट एक्स या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, अब देखो स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू सेपरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू पाई, क्लियर, या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10xy। तो जो इस प्रकार के फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है स्टूडेंट, इसमें हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अगर लगे कि ये जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, दोनों साइड का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x का क्या बनेगा स्टूडेंट, 2 प्लस 3 कांस्टेंट y का बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का cos x। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2, और ये 3 यहां से हटके इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आ गया dy अपॉन dx, क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का 2 बनेगा, 3y का 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन y का cos y, और y का स्टूडेंट हमारे पास आएगा dy अपॉन dx। हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू cos y dy अपॉन dx, ये माइनस का होगा, माइनस 3 dy अपॉन dx। अब इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन लेंगे, तो dy अपॉन dx कॉमन लिया, यह रह गया cos y माइनस 3। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब स्टूडेंट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ax प्लस
by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ओके, इसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ax का देखो स्टूडेंट, a तो है आपका कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन आपका बन जाएगा 1 प्लस by स्क्वायर का करेंगे तो b कांस्टेंट, y स्क्वायर का x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1। अब y का करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस y का माइनस साइन y और y का बनेगा dy अपॉन dx। क्लियर? अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस ये आपका बन जाएगा 2by dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन y dy अपॉन dx। क्लियर? अब इसको तो हम इधर लेके आएंगे और a को इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो 2by dy अपॉन dx प्लस साइन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a। dy अपॉन dx कॉमन लिया जाएगा, dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहां रह गया 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो ये इसके डाउन में आ जाएगा। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, जो कि इंप्लिसिट फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास दो फंक्शन है और वो भी प्रोडक्ट में है। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, फिर y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा u इंटू v मेथड से, प्लस y स्क्वायर का क्या बनेगा स्टूडेंट, 2y x की पावर n से। अब y का हमारे पास होगा dy अपॉन dx अंडरस्टूड, इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। क्लियर स्टूडेंट? हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और y को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहां है x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और y इंटू 1 y इस साइड आएगा तो आपका माइनस का y। क्लियर? अब इसमें हम dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं। सो dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहां आ गया x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो ये इसके डाउन में आ जाएगा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपका इंप्लिसिट ही फंक्शन है तो इसको भी हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दे रखा है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट एक्स की पावर n से n x की पावर
n माइनस वन। n क्या है 2, माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस xy का अभी हमने सीखा है u इंटू वी मेथड से, x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर, ये भी हमने पहले किया था, y स्क्वायर का x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 इंटू y का बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 100 आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2x प्लस x dy अपॉन dx प्लस y प्लस ये आपका बनेगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब 2x को तो इधर शिफ्ट करते हैं और इसमें से dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं, तो dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहां रह गया x और ये प्लस में 2y, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2x होगा और y को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का y। ओके, यहां ब्रैकेट लगाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। अब स्टूडेंट हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो ये इसके डाउन में ले आएंगे, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2y। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 आपका 2 प्लस u इंटू वी से x स्क्वायर कांस्टेंट, y का बनेगा dy अपॉन dx, क्लियर। फिर y कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस अगेन u इंटू वी, x कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx, फिर y स्क्वायर कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y क्यूब का बनेगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx और इज इक्वल टू 81 है, 81 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बनेगा। अब स्टूडेंट जो भी dy अपॉन dx की टर्म है उसमें हम d कॉमन ले लेंगे, dy अपॉन dx, बाकी को इधर शिफ्ट करते हैं। तो इसमें देखो स्टूडेंट क्या है आपका dy अपॉन dx, तो इसमें हमने कॉमन लिया, क्या रह गया यहां x स्क्वायर और इसमें है 2xy प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर, बाकी जो ये बच गया इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, दूसरा 2xy ये भी माइनस का इस साइड होगा और माइनस का y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहां ब्रैकेट लगाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसको अब इसके डाउन में ले आते हैं, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 में हमें दे रखा है sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, तो हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या रहा है sin स्क्वायर y, sin स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हम अलग समझते हैं, d अपॉन dx sin स्क्वायर y। अब sin स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं sin y का होल स्क्वायर, जो कि x की पावर n की फॉर्म में है स्टूडेंट, और x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट वो होता है n x की पावर n माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो sin स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, n, यानी कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे,
n क्या हमारे पास 2x, x क्या है sin y, और इसकी पावर n -1 दैट इज 2 - 1। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया था, अब हम sin y का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि cos y होगा, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो ये आपका sin स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हो गया। सो 2 sin y cos y dy अपॉन dx, ये sin स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो आगे क्या हमारे पास, प्लस cos x y का डिफरेंशिएशन करना है, तो x y को आप x लेट कर लो कि cos x है ये, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ओके स्टूडेंट, जो कि अब देखो इसमें ये x y दो फंक्शन है और दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट में है। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u इंटू v मेथड से। x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, प्लस y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन आपका 1, और इज इक्वल टू k है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। 2 sin y cos y फॉर्मूला है sin 2y dy अपॉन dx, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, x sin xy dy अपॉन dx, माइनस इसको इसके साथ करेंगे y sin xy इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है तो कॉमन लेंगे, dy अपॉन dx कॉमन, यहां आ गया sin 2y माइनस x sin xy, और इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो y sin xy। क्लियर। अब ये इसके डाउन में ले आएंगे जो कि हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y sin xy ओवर sin 2y माइनस x sin xy। क्लियर। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन 8 में हमें दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो sin स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट वो होगा x की पावर n से 2 sin x, इसकी पावर 2 - 1, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस ये भी x की पावर n से 2 cos y, इसकी पावर 2 - 1, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y। अब देखो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का भी बनेगा आपका dy अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 sin x cos x प्लस प्लस इंटू माइनस आपका माइनस बन जाएगा, 2 sin y cos y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 sin x और cos x sin 2x माइनस 2 sin y cos y, ये भी फॉर्मूला sin 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो इसको हम सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा sin 2x इज इक्वल टू sin 2y dy अपॉन dx। अब ये इसके डाउन में आ जाएगा, सो sin 2x अपॉन sin 2y इज इक्वल टू dy अपॉन dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में हमें दे रखा है y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन
जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज नहीं आती है तो स्टूडेंट हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, हमें पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो स्टूडेंट, बाहर क्या है, साइन इनवर्स, और अंदर है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 है तो यहां भी 2, x में tan थीटा आ रहा है, यहां 1 तो यहां भी 1, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर। यानी कि आप इस फंक्शन में x के रिप्लेस पे अगर tan थीटा पुट करेंगे तो ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो। थीटा के इक्वल में आएगा tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटीज बन गई, किसके इक्वल, साइन 2 थीटा के इक्वल। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ओके स्टूडेंट, तो यहां से थीटा क्या हमारे पास 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। अब आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं स्टूडेंट। 10 में हमें दे रखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आती है तो आप डायरेक्ट यहां x के इक्वल में tan थीटा पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, यह आपकी प्रॉपर्टी है, इसके इक्वल में होता है 3 थीटा। ओके, सिंस tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यहां थीटा क्या है, 3 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 3, थीटा है tan इनवर्स x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। आप x के रिप्लेस में पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमारा जो फंक्शन है वो बनेगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि कोस 2 थीटा का आइडेंटिटीज है। सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। ओके सर, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, सिंस कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट मींस y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं स्टूडेंट। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, बाहर साइन इनवर्स है और इसके अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, हमने x के रिप्लेस पे टेन थीटा पुट किया है और थीटा की यहां से वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, टेन इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी आइडेंटिटी है, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। देखो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपको साइन चाहिए, तो इसको हम साइन में चेंज करते हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90, दैट मींस पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अब ये आपकी आइडेंटिटीज बन गई, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इसके इक्वल में क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। थीटा अब की बार ये है स्टूडेंट, ओके। तो हमारे पास y के इक्वल में क्या आ गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या है, टेन इनवर्स x। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का बनेगा dy अपॉन dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0 माइनस 2 टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dy अपॉन dx फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं स्टूडेंट। 13 में हमें क्या करना है, x के रिप्लेस पे हमें टेन थीटा ही लेना है अगेन। सो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं आएंगी तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो ये आपका साइन 2 थीटा बन गया, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस आना चाहिए, तो इस साइन 2 थीटा को कोस में चेंज करेंगे। सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, ओके। वही आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन गई, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा, जो कि थीटा की इक्वल होता है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि इसका जो थीटा है वो ये है, सिंस कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा कितना है, टेन इनवर्स x। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y का dy अपॉन dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट, 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, इसमें हम x के रिप्लेस में साइन थीटा पुट करते हैं, ओके स्टूडेंट। आप चाहो तो x के रिप्लेस पे आप कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये आपकी आइडेंटिटीज है कोस थीटा। ओके, और ये अगेन आइडेंटिटी बन गई आपकी 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ये प्रॉपर्टी है, इसके इक्वल में क्या है स्टूडेंट, 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा के इक्वल में थीटा होता है। थीटा हमारे पास क्या है, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, y का बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? आप चाहो तो देखो स्टूडेंट, इसमें x के रिप्लेस पे कोस थीटा भी पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं स्टूडेंट। 15 में आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, देखो जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन। x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, कोस इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि आइडेंटिटी है आपकी, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी है ये। ओके स्टूडेंट, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब ये भी प्रॉपर्टी है। ओके, सो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 थीटा, बिकॉज सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, जो कि 2 की एक्सरसाइज में हमने स्टडी किया था। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा क्या हमारे पास, कोस इनवर्स x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट कोस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।